नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की ये जो बात है ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। आज की आवाज़ उठेगी केंद्र सरकार के खिलाफ। जिस प्रकार से हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हो या देश के बड़े मीडिया हाउस हो, इस कदर अत्याचार हो रहा है और केंद्र सरकार ये देख रही है। मतलब महाराष्ट्र कोई भारत में ही है ना, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र भारत का ही है। और ये जो उद्धव सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते कि उद्धव सरकार ये कर रही है महाराष्ट्र में। आज अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, भारत का सबसे बड़ा मीडिया हाउस को गिरफ्तार कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है, क्योंकि उनके पास एक बहाना है। उद्धव जी कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। भाई, महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर रही है। मैं आज ये जनता को बताना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में विपक्ष नहीं है? बहुत मजबूत विपक्ष है महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक महाराष्ट्र में ही हैं। देवेंद्र फडणवीस पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहां के। एक मजबूत विपक्ष, और सबको पता होना चाहिए हमारे देश की जनता को कि भारत के लोकतंत्र में विपक्ष का क्या रोल है। बहुत बड़ी पावर भी विपक्ष को दी जाती है भारतीय लोकतंत्र में। तो ये बहुत हो गया भारत सरकार का, केंद्र सरकार के जो नाटक चल रहा है, जो इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि महाराष्ट्र में सरकार में ये हो रहा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आप याद कीजिए, जब दिल्ली में मुख्यमंत्री की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार बनी, और जब उन्होंने कहा कि हमको कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है कार्य करने से, तब आपने तो नहीं कहा कि नहीं ये तो गलत कह रहे हैं। आज अगर आप असहाय महसूस कर रहे हैं और जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है, झूठ है। आज जिस प्रकार से काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि उद्धव के कंधे पर रखकर जो ये केंद्र सरकार खेल खेल रही है, बंदूक चला रही है, ये जनता के सामने अब आ चुका है। ये जनता महसूस कर रही है और जनता को ये पता चल चुका है। लोग शॉक्ड हैं, स्तब्ध हैं, निशब्द हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था को उनकी अवमानना की जाती है हमारे देश के। मैं महाराष्ट्र का नाम नहीं लूंगा। ये बार बार जो महाराष्ट्र महाराष्ट्र करके लोगों ने जो खेल खेल रखा है, ऐसा नहीं। ये मेरा देश है, ये हमारा देश है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की संस्था है, केंद्र सरकार हमारे देश की सरकार है। तो फिर आज ये क्या हो रहा है? ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोलकर लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच रहे हैं कि जनता को पता नहीं चल रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। और जितना प्यार आपको जनता ने किया है, आपको अर्श से फर्श पर लाने में भी जनता पीछे नहीं हटेगी। और जनता का मैं आह्वान करता हूं कि आपको सवाल करना होगा, आपको सवाल उठाने होंगे, आवाज उठानी होगी। इस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम चुपचाप देखते नहीं रहेंगे। और ये देश में हो रहा है, ये भारत वर्ष में हो रहा है। अकेले महाराष्ट्र की बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि यही एक जो चाल है केंद्र सरकार की, एक राज्य का नाम लेकर उस राज्य की सरकार के ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर चलाना है। ये राज्य सरकार को सामने रखकर पीछे से जो खेल खेला जा रहा है, आज मैं उसको उजागर करने आया हूं। मैं जनता को बताना चाहता हूं, यह हमारे देश का मामला है। आप चाइना से लड़िए, आप बाहर विदेशों में लड़िए, जो भी करिए, आपके देश में लोग सुरक्षित नहीं है। और ये बात सिर्फ मीडिया हाउस की नहीं है, बात सिर्फ अर्नब गोस्वामी की नहीं है। एक आम नागरिक जिसके घर में घुसकर पुलिस अत्याचार करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मानो वो कोई आतंकवादी हो। ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसा कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध अर्नब गोस्वामी ने किया कि उनके घर में घुसकर इस प्रकार पुलिस बर्बरता करने पर उतारू है। धक्का मुक्की करते हुए उनको जेल में ले जाया जाता है। ये कब तक चलेगा? ये हमारे देश में हो रहा है। ये महाराष्ट्र के नाम पर राजनीति केंद्र सरकार कर रही है कि हर कोई अब सोचेगा कि नहीं ये तो उद्धव सरकार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये महाराष्ट्र सरकार का मामला नहीं है जहां पर कंगना रनौत जी का घर गिरा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होती है, सीबीआई
केंद्र सरकार की संस्था है, क्या कर लिया? आखिर अर्नब गोस्वामी का कसूर क्या है कि सच की आवाज उठाने के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। और ये भारत सरकार देख रही है। ये भारत सरकार सिर्फ देख नहीं रही है, ये कर भी रही है और करवा भी रही है। ये सब मिली भगत चल रही है। चाहे वो पालघर का मुद्दा हो, क्या कर लिया सीबीआई ने, क्या सच सामने आ गया? पालघर साधु लिंचिंग मामला क्या किया? सुशांत सिंह के केस में क्या हो रहा है? सीबीआई क्या कर रही है आपकी? जो सच के लिए लड़ रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। बहुत सारे मीडिया हाउस, छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स, उनको पकड़ पकड़ के, अगर आप कहीं भी है, महाराष्ट्र पुलिस आती है, गिरफ्तार कर लेती है। ये महाराष्ट्र पुलिस का मामला नहीं है, अब ये सीबीआई हैंडल कर रही है, एनसीबी हैंडल कर रही है। बड़े बड़े जो केंद्र संस्थाएं हैं उनको तो आपने लगा रखा है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी आज केंद्र सरकार की है और लोगों को सवाल उठाना चाहिए। ये जनता की आवाज है, ये ध्यान रखिए। केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जनता की आवाज है। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, जनता अर्नब के साथ खड़ी है, पूरे देश की जनता अर्नब के साथ खड़ी है। और ये जो मिली भगत चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलकर, ये जो एक बहाना मिल गया, आज देखिए अर्नब की गिरफ्तारी हुई और भाजपा के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो उनकी सरकार नहीं है। तभी मैंने सवाल उठाया कि जब केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे केंद्र सरकार परेशान कर रही है, काम नहीं करने दे रही है, तब तो आप उसको इनकार करते हैं। तो आज आप भी ये कहना चाहते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र में हम कुछ नहीं कर सकते, महाराष्ट्र में हम कुछ नहीं कर सकते, आज आप ये कहना चाहते हैं। तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? आपको जनता ने बहुत प्यार किया, क्या मिला? सच्चाई के लिए लड़ने वालों की मृत्यु हो रही है, सच्चाई के लिए लड़ने वालों की आवाजों को दबाया जा रहा है। और आप देखते रहें और ये सोचें कि जनता ये पता नहीं कर पाएगी। जनता को अब पता चल चुका है। क्यों हुई मुलाकात देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच? और ये जो मिली भगत चल रही है, ये महाराष्ट्र के अंदर, और सोचा जा, इनको लग रहा है केंद्र सरकार को, मैं जनता का आह्वान करता हूं, ये केंद्र सरकार को लग रहा है कि जनता बेवकूफ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र भारत का ही अंग है और महाराष्ट्र के अंदर अगर हम केवल अलग करके उन्हें देखेंगे तो ये गलत होगा। ये हमारा भारतवर्ष है जहां पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप सब जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भारतवर्ष में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज के बाद से ये मत सोचिए कि महाराष्ट्र में हो रहा है, उद्धव जी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतवर्ष में बहुत सारी बड़ी बड़ी केंद्र की एजेंसियां हैं, सीबीआई है, एनसीबी है, ईडी है, सुप्रीम कोर्ट है, गृह मंत्रालय है। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में विपक्ष क्या कर रहा है? इस तरह का अन्याय हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? और ये जो बड़ी बड़ी दम भरने वाले मीडिया की, व्यक्ति की आज़ादी केंद्र सरकार में, जी हमारी सरकार में तो मीडिया को बहुत आज़ादी है। ये आज़ादी है आपकी सरकार में मीडिया को? ये आज़ादी है आपकी सरकार में मीडिया को? मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता आपके इरादों को भी भांप चुकी है। अब आप ये मत सोचिए कि भारत में लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी, जनता मूक दर्शक बन के देखती रहेगी और आपकी बड़ी बड़ी बातों को सुनती रहेगी। या भूल जाइए, मैं आज अर्नब गोस्वामी पर हुए अत्याचार और पुलिस की बर्बरता, इसके लिए जिम्मेदार मैं केंद्र सरकार को मानता हूं और महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि वहां भी विपक्ष है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बीजेपी का नेता नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे बड़े नेता हो, टीवी पर आकर बयान दे रहे हैं बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अरे भाई, आप तो हो। जब अर्नब गोस्वामी जैसे इंसान के साथ भारतवर्ष में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है मित्रों, तो आम आदमी के साथ ये सरकार, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर आम आदमी के साथ इस देश में क्या कर रही हैं? कहना होगा कि अगर यही चलता रहा तो बिल्कुल कहना होगा कि भारत में बिल्कुल डर लगने लगा है। इस तरह का लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी तो आम इंसान डर के रहेगा यहाँ पे। लेकिन मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सबको चाहे इसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, हमें अर्नब के साथ खड़े रहना है और सिर्फ खड़े रहना नहीं है, उनको समर्थन करना है। और ये जो केंद्र सरकार की चालें हैं, ये चलने नहीं देनी है। ये महाराष्ट्र, केवल महाराष्ट्र का नाम लेकर ये लोग खेल खेल रहे हैं। केंद्र सरकार के पास जैसे पावर ही नहीं है, महाराष्ट्र में कोई विपक्ष ही नहीं है। अब ये नहीं चलेगा। जय हिंद।